हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12 के प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको केमिस्ट्री की रिएक्शन से डर लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब आपको लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से डर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री की वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में 25 तारीख को यही नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपकी नेम रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और ये इस बार भी 25 फरवरी 2026 को ये नेम रिएक्शन 100% पूछी ही जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो में ये जितनी भी नेम रिएक्शन करवाएंगे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो क्या होती है कैनिजारो अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। एल्डिहाइड क्या होते हैं? CHO। ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इनकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो अभी हमने क्या लिया इस रिएक्शन में? HCHO लिया है, तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने क्या ले लिया? HCHO। इसमें एल्डिहाइड समूह आ रहा है, आ रहा है। ठीक, अब ये कहा सिर्फ खाली H है। अब यहीं पे अगर C होता तो क्या होता है? ये अल्फा हाइड्रोजन वाला होता। H से पहले C अगर होता तो अल्फा हाइड्रोजन होता, तो इसमें C नहीं है H से पहले। ठीक है, तो ये क्या होगा? इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यही क्रिया अगर हम CH3CHO से कराते, इसमें एल्डिहाइड समूह आ रहा है और इसमें C भी है और H भी है, कार्बन भी है और H भी है। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसी के कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमें ऐसा एल्डिहाइड लेना जिनके पास क्या ना हो? अल्फा का मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। मतलब जैसे जैसे हमने CHO ले लिया, इनके पहले अल्फा नहीं, मतलब कार्बन नहीं। अगर कार्बन होता तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता, अगर एक और होता तो वो बीटा कहलाता, और होता तो गामा कहलाता। तो ये आपको समझने के लिए हमने ये रिएक्शन लिखी। फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे इजिली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप ऐसे भी कैनिजारो अभिक्रिया लिख सकते हैं। ये हमने आपको इसलिए लिखा इस टाइप से जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तब इसकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अगर आपको इस टाइप से याद ना हो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन को समझेंगे, क्योंकि सबसे मेन है रिएक्शन को समझना। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई तो आपको पूरी नेम रिएक्शन याद हो जाएगी। तो हमने क्या ले लिए? एल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए। तो कितने हैं? इसे क्या बोलते हैं? HCHO को। इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमने कितने ले लिए? 2 ले लिए। ठीक है, इसकी हम किससे क्रिया कराएंगे? इसकी हम कराएंगे NaOH से, मतलब कास्टिक सोडा से क्रिया कराएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अब ये अल्कोहल कैसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे किससे क्रिया कराई? HCHO से क्रिया कराई। तो यहाँ पे H कितने हैं? यहाँ पे H है 4, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा हुई, तो 2 H ये और 2 ये, तो कितने हैं? 4 H है। ठीक है, और कार्बन कितने हैं यहाँ पे? C कितने हैं यहाँ? 2, मतलब कार्बन नहीं, यहाँ पे C कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो एक हमने C ले लिया और 3 H ले लिए, CH3। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना? एक C ले लिया और यहाँ से हमने क्या लिया? एक C ले लिया और कितने?
H3 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक H बचा, याद रखिएगा कितना बचा, एक H आपका बचा। और NaOH से हमने क्या ले लिया, OH ले ली। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब क्या बचा, जो बचा वो लिख लेंगे। तो यहाँ से एक H बचा, एक H लिख लिया। यहाँ से C बचा एक, तो एक C लिख लिया। और यहाँ पे कितने, 2 O बचे, तो 2 O यहाँ पे लिख दिया। और क्या बचा, Na बचा। तो ये क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट, HCOONA क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। यही क्या है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत ही इजी अभिक्रिया, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो अगर आप इसकी थ्योरी इस टाइप से ना लिखना चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गई हो। अगली रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 100% ये पूछी ही जाएगी। कैनिजारो अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों ही बोर्ड एग्जाम में लगातार 10 सालों से पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपको तैयार कर लेना है। ये इस साल 2026 में 100% पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो क्या होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, तो इसमें क्या करना है, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। तो जो हमने थ्योरी में लिखा बस वही आपको रिएक्शन में लिख देना। सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, ये क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड। एथिल आयोडाइड, एथिल क्या होता है C2H5, और आयोडाइड को I से लिखते हैं, तो एथिल आयोडाइड। तो सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से जब क्रिया कराएंगे तो ईथर प्राप्त होगा। अब ईथर कैसे प्राप्त हुआ, C2H5O ले लिया यहाँ से, और यहाँ से ले लिया C2H5, तो C2H5O और C2H5, तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। और बचा क्या, यहाँ पे Na बचा, यहाँ पे I बचा, सोडियम आयोडाइड बचा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, सबसे आसान रिएक्शन है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लगातार बोर्ड एग्जाम ये पूछी जाती, ठीक है। तो क्या करा, सोडियम एथॉक्साइड की हमने एथिल आयोडाइड से क्रिया करा दी, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, सोडियम एथॉक्साइड से C2H5O ले लिया, और एथिल आयोडाइड से C2H5 ले लिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ईथर। और क्या बचा, यहाँ पे Na बचा और I बचा, तो NaI हमने लिख दिया, मतलब सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये थी आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो आज की इस वीडियो में 2 आपको महत्वपूर्ण रिएक्शन बताई, और ये ऐसी रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को तैयार कर लीजिए। बाकी हमने कुछ नेम रिएक्शन करवा भी रखी है जो कि हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, जैसे बुट्स अभिक्रिया, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया। तो ये कुछ रिएक्शन हमने करवा दी, तो आपको वो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है उसमें मिल जाएगी। बाकी पूरी बुक की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की भी हमने वीडियो बनाई जिसमें आपको मिल जाएगी, आप वो तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे वो प्लेलिस्ट आप पूरी देख लीजिए, उसमें आपको अंतर वाले क्वेश्चन, नेम रिएक्शन, संपूर्ण बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उस प्लेलिस्ट में आपको ऐड मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर इस चैनल पर अब वीडियो मिलने वाली। तो अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स से डर रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज ऐसी वीडियो मिलेंगी जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके ब्रह्मास्त्र होने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।